हेलो, आज मैं आपको क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अब मैं इसको शुरुआत से एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स ये वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके ये वीडियो देखने के बाद डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपको ध्यान नहीं है या नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट चारों बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं या जिनका यूज होता है, तब हम उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आप देखिए कि टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज मोनोमियल। अब अगर आपको याद नहीं रहता है कि मोनोमियल क्या है या कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है केवल इंट्रोडक्शन तक, तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि मोनो इट मीन्स वन। जैसे अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो अर्थ पे कितने सन है, एक अर्थ पे कितना मून है, केवल एक। तो एक जो है उससे ध्यान रखिए मोनोमियल। तो मोनोमियल इट मीन्स जिसकी केवल वन टर्म होती है। हम टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे बट पहले अभी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर ले। बाइनोमियल आपकी दो आंखें, तो आप उससे ध्यान रखिए कि दो आंखें मतलब टू टर्म्स है तो दैट इज योर बाइनोमियल। बाय इट मीन्स टू। ओके, नाउ ट्राइनोमियल, आपके पास ट्राइसाइकल्स होती है छोटे बच्चों के पास। ट्राइसाइकल्स इट मीन्स उसके कितने व्हील्स होते हैं, उसके 3 व्हील्स होते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स में ट्राइनोमियल इट मीन्स जिसकी 3 टर्म्स होती हैं। अब आपके पास इसके बाद भी बहुत सारे टर्म्स के नेम होंगे बट हम लोग बाद में डायरेक्टली जो क्लास 10th में है दैट इज पॉलिनोमियल। पॉली इट मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। पॉली इट मीन्स बहुत सारा इट मीन्स हैज मोर देन वन टर्म। तो अब आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पर भी तो लिखा है कि मोर देन वन टर्म, तो फिर मोर देन वन टर्म तो बाइनोमियल है, मोर देन वन टर्म तो ट्राइनोमियल है, तो फिर क्या। तो मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको कि जिसकी भी मोर देन वन टर्म होती है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। इट मीन्स कि आप लोग सही हो। बाइनोमियल जो है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल जो है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक टर्म वर्ड आ रहा है दैट इज योर टर्म, वन टर्म, टू टर्म। तो अब टर्म क्या होती है, तो टर्म अब आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड विथ प्लस और माइनस साइन या बाय प्लस और माइनस साइन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको टर्म्स बोलते हैं। अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ तो आप देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 2x² माइनस y प्लस 3। नाउ अब आपके पास यहाँ पर कितनी टर्म हुई, तो आपको बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज सेपरेटेड विद द प्लस और माइनस साइन। तो देखिए दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। तो 3 टर्म वाला कौन सा होगा, 3 टर्म ट्राइसाइकिल वाला ट्राइनोमियल। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया दिस इज योर ट्राइनोमियल। आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। बट अब आप लोग बोलेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस तो 4 होते हैं, अब आपके पास 2 तो है प्लस और माइनस साइन। व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन ऑल्सो। तो देखिए जब आप कभी सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखेंगे तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हुई, तो ये एक ही टर्म हुई बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है 3 2 6, यहाँ पर इट इज नॉट सेपरेटेड। तो यहाँ पर ये क्या है, वन टर्म ओनली, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया x डिवाइडेड बाय y, हाउ मेनी टर्म्स,
डिवाइड करने पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ये जो है दो टर्म्स में डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर भी केवल कितनी है, केवल वन टर्म। तो ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो साइन होता है वो जो है टर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकता। तो टर्म्स में डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इट इज सेपरेटेड विद द प्लस और माइनस साइन। अब आप लोग 2 मिनट के लिए यहाँ पर आइए वापस से। मोनोमियल, मोनोमियल इट मीन्स वन टर्म। अब आपको टर्म्स क्लियर हो गई है, इसलिए अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अब आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 3x और y, अब आप देखिए यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर ये 3x ओनली वन टर्म एंड y इट इज ओनली वन टर्म। तो ये वन टर्म की एग्जांपल है, वन टर्म को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बायनोमियल, बाय जिसकी 2 टर्म्स होती हैं, तो देखिए x प्लस y ये लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 ये लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर हर किसी की 2 टर्म्स है, x y 2x plus 3 that is your 2 term, x and minus y that is your 2 terms. तो it is the example of binomial because इनके 2 terms हैं। ट्राइनोमियल का आपको अब आप ही कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स तो अभी हाल पढ़ा कि जो मोर देन वन टर्म दे ऑल आर द पॉलिनोमियल। तो आप इनको किसी को भी पॉलिनोमियल से रिलेट कर सकते हैं। अब आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल आप किस चीज को बोलेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज पॉलिनोमियल के भी अपने रूल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के रूल अब आप 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिए। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, this is polynomial, yes it is correct, this is the polynomial and why it is polynomial। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो हम उनको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो आप ये यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल जैसे y की पावर 1/2 प्लस 4y स्क्वायर, ना ये पॉलिनोमियल है जी, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 2 और वेरिएबल की पावर 1/2, तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव है। अभी तो आपने बताया था कि वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो एक और बात ध्यान रखिए कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव के साथ हमेशा वो जो है होल नंबर में भी होनी चाहिए। फ्रैक्शन में अगर कोई है तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपका ये जो सेकंड वाला है ये फ्रैक्शन के कारण वो है कि पावर 1/2 एंड दिस इज योर इन फ्रैक्शन, पॉजिटिव है बट फ्रैक्शन में। तो वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आपके पास में एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, y प्लस √2। अब आप बताइए कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है। बट अब आप लोग बोलेंगे नहीं मैम, अभी आप लोगों ने बताया, बिकॉज आप इसको लिखेंगे y और √2 मतलब 2 की पावर 1/2। अंडर रूट जो होता है इसका मतलब होता है कि पावर जो है वो 1/2 है, तो √2 इसकी पावर 1/2 है। तो अब फ्रैक्शन आपने अभी बताया कि वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव है और वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव है बट फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। बट यहाँ पर भी मैम पावर तो जो है वो 1/2 फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप वेरिएबल की पावर नहीं देख रहे हैं, आप किसकी पावर देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म की पावर आपकी जो फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में चलेगी, ठीक है। आपको किससे काम है, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए आपको केवल और केवल वेरिएबल की पावर चेक करनी है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल 1 है, सॉरी y है एंड इसकी पावर कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट्स पावर इज 1। तो अब बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, करेक्ट।
तो इस टाइप से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल है जब आपको कभी फाइंड करने के लिए आता है कि गिवन पॉलिनोमियल विच इज द इन दैट इक्वेशन विच इज द पॉलिनोमियल। तो आप इन सब बातों का ध्यान रख के फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। ये तो मेरे को लगा कि बहुत बेसिक है इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अब आप लोग अगर सोचते हो तो ध्यान रखिए कि क्या वेरिएबल और क्या कांस्टेंट है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को लेना चाहती हूँ। अब आपके ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आईज जो होती है ना, वो ऐसी चीज होती है जो आपके बचपन से लेकर आप जब तक बूढ़े हो जाते हैं, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, इट्स साइज इज ऑलवेज सेम। इट मीन्स कि पूरे बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, उनकी लेंथ चेंज होती है, बट आपकी आईज की जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है। तो जो चीज़ एज इट इज लेते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और जो हमेशा चेंज होते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या आप मुझे कोई और एग्जांपल दे सकते हो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो आपके अकॉर्डिंगली हो? अच्छा, तो मुझे लगता है आपने ढूंढा होगा, तो इनबॉक्स में मैसेज करिए आपके पास कोई अच्छे से इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होंगे तो, क्योंकि मैथ जो है रटने से नहीं होता, मैथ जो है समझने से होगा, सोचने से होगा। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अपनी इतने सारे लोग हैं, बट वो सडनली अपने जो थॉट्स है वो कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। अरे किसी को क्यों लेते हैं, हम अपने खुद को लेते हैं। हमारे विचार पल पल में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि अब हमको पढ़ना है और कोई अच्छी सी पिक्चर आएगी तो आप क्या करेंगे, पिक्चर देखने बैठ जाएंगे। इट मीन्स योर थॉट इज चेंज। बट हिमालय में जो ऋषि मुनि यहाँ पर जो तपस्या करते हैं, दे आर टोटली, उनका एक वे होता है, उनकी एक थॉट प्रोसेस होती है जिससे वो लोग चेंज कभी नहीं होते। तो वो जो ऋषि मुनि हुए वो हमारे लिए कौन हो गए, कांस्टेंट, और हम जितने भी लोग हैं वो हम क्या हो गए, वेरिएबल, क्योंकि हम तो पल पल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और चेंज होते हैं इसलिए हम उनको एक्स वाई जेड एंड सो ऑन लिखते हैं, ABCD। और कांस्टेंट जो है, अब आपको समझ में आ गया, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप यहाँ पर कर रहे हो मैथ्स या आप एग्जाम हॉल में कर रहे हो। कांस्टेंट इज कांस्टेंट, दैट इज योर 2 3 4 सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें क्यों चेंज, कैसे पता लगेगा कि वेरिएबल चेंज हो रहे हैं? क्योंकि आप, हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि फाइंड आउट एक कोई एक्स की वैल्यू चूज करो, तो दिमाग में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपने अपने दिमाग में एक्स की वैल्यू को वो किया होगा। जरूरी थोड़ी ना आप सबने 2 ही किया होगा, हो सकता है किसी ने 5 किया हो, वेरिएबल एक्स को अज्यूम किया हो, किसी ने 10 किया हो, किसी ने उससे भी बड़ी डिजिट की हो। तो जब वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब आपके सामने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हमारे उस डेफिनेशन में एक टर्म कंटिन्यूसली आएगा, दैट इज अ डिग्री। देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बट ये उनके लिए है जिनको नहीं पता है या वो भूल चुके हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेके बताऊँ, दैट इज 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कोई और दिया हुआ है 3। तो अब आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री, तो वेरिएबल यहाँ पर x है, उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल, कोई भी x में कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज हियर इट इज ओनली x। तो उस कंडीशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप चेक कर रहे हो और इसकी हाईएस्ट पावर केवल 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी ये 2 डिग्री का है। अगर मैं एक और कोई एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ, 3x⁵ प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो अब आपको पूछूंगी व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? यस इट्स करेक्ट, आप बोलेंगे 5, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पर भी वेरिएबल है, बट हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 5, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे कि ये तो ठीक है कि 1 वेरिएबल में हो, तब अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री के होंगे तब क्या करेंगे आप?
तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। सपोज आई विल टेक अनदर एग्जांपल 4x² y² एंड y। अब आपको पता लगाने में कंफ्यूजन होगा बिकॉज यहाँ पर तो दो वेरिएबल है x एंड y। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर तो y की पावर क्या है 1, अब यहाँ पर y की पावर 2 है, तो आप केवल y की पावर नहीं देखेंगे, आप x और y दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल है, 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब 1 वेरिएबल में होगा तब आपको क्या करना है, और 2 वेरिएबल में होगा तब आपको ऐड करके डिग्री का पता लगाना है। तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इट मीन्स आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए, द हाईएस्ट पावर, यस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। अब आपके पास यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने अभी जब वीडियो स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने बात की थी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तब हमने वहाँ पर पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो वो टर्म्स पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पर आप पढ़िए लीनियर इक्वेशन, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात हो रही है, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 1, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जाम्पल के इसमें लिखूंगी तो ax + b दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1। अगर जैसे ही मैंने ये बताया तो आप लोगों ने सडनली अपना दिमाग बढ़ा लिया होगा आगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। अब है ना, कुछ जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आप सभी लोग, तो आपने क्या सोचा, यस तो जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तब हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स द वेरिएबल पावर इज डिग्री इज 2। नाउ अगर मैं एग्जांपल लूँगी तो दैट इज योर ax² + bx + c। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यस क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 होगी डिग्री। तो अब आप लोग कोई भी एग्जांपल ले लें, x³ + bx² + cx + cb, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है जिसकी पावर जो डिग्री है वो वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है कि अब आपको पॉलिनोमियल के जो बेसिक टर्म्स हैं जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब एक ही बात होती है। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी पूछें कि व्हाट इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, same. What is the factor of this polynomial? This is also same. And the zeros of the polynomial, it is also same. तो अब आपको पता क्या पड़ा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि सपोज ये एग्जांपल लिया है मैंने x + y, इट मीन्स कि वेरिएबल में ऐसी कौन सी टर्म हम पुट कर दें तो ये क्या हो जाना चाहिए, पूरी इक्वेशन को जीरो हो जाना चाहिए। तभी हम इसको बोलते हैं कि ये अगर इसके इक्वल में जीरो प्रूव हो जाता है तभी हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर -5 रखती हूँ और +5 रखती हूँ तो प्लस माइनस होके ये कितना हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ पर आपको ऐसे भी पता करना है तो पता कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब होगा, जब इसके इक्वल में 0 आ जाएगा। तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, x = -5। तो आपके x = -5 रखने पर ये जो मिलेगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट अबाउट दिस 3x, अब आप बता सकते हैं कि इसका जीरो क्या होगा, 1 2 1/3 क्या है, तो केवल 0, बिकॉज आप लिखेंगे 3x = 0, सो x = 0 डिवाइडेड बाय 3 = 0। तो आपके पास 3 × 0 = 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए एक बार जल्दी से हम रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज द टर्म्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट। यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, x² + 5xy - 7। अब आप बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टर्म्स।
तो अब आप लोगों के पास प्लस और माइनस साइन यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 5xy सेकेंड टर्म एंड विथ माइनस साइन थर्ड टर्म -7। तो ये तो आ गया आपका टर्म। अब आप इसके फैक्टर्स के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, तो इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो x और एक x खुद। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास इसके 3 फैक्टर, 5x एंड y एंड -7 दैट इज द कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म वही होती है जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो एक और डेफिनेशन आपको मिलती है कि कांस्टेंट के कभी भी कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ पॉलिनोमियल में छोटी से छोटी बात अगर कुछ छूट गई हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसके आगे का वीडियो उसको भी क्लियर कर दूंगी। शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल अभी नया है तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।